आप भी इस तरह से ताज़ी, फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर पे उगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मिट्टी कम है या फिर आप छत पर ज़्यादा वज़न नहीं डालना चाहते, तो ग्रो बैग कैसे भरना चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। जब हम कंटेनर या ग्रो बैग में सब्जियां उगाने की सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। तो अभी मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उससे मिट्टी कम लगेगी, मिट्टी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होएगी और आपको साथ में फ्री में खाद भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, कीर्तिस किचन एंड गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। सब्जी उगाने के लिए हम जो ग्रो बैग लेते हैं उसमें वैसे तो नीचे होल बने हुए रहते हैं, लेकिन आपको कम लगते हैं तो एक दो होल आप और बना दीजिए ताकि नीचे ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी निकल सके। ध्यान रहे मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। ये जो मिट्टी है ये मैंने पुराना ग्रो बैग खाली किया था, उसको 3-4 दिन धूप दिखा दी थी और अब इस मिट्टी से मैं दोबारा से ग्रो बैग भर दूंगी। जब मैंने ये ग्रो बैग भरा था उस वक्त मैंने आधे से ज़्यादा ग्रो बैग को पत्तियों से और किचन वेस्ट से भर दिया था और उसके ऊपर मिट्टी भरी थी। तो अब ये मिट्टी न्यूट्रिशन रिच हो गई है, पत्तियाँ और किचन वेस्ट की खाद बन चुकी है। तो अभी इस मिट्टी में मुझे अलग से खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्रो बैग होते हैं ये कुछ टाइम बाद फटने लग जाते हैं धूप में पड़े पड़े। हमारे यहाँ तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, तो ये देखिए यहाँ से फटा है और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से भी फटा है। तो इससे पहले ये ज़्यादा फट जाए मैंने इसको दूसरे कट्टे का एक टुकड़ा जोड़ दिया है। मेरा कट्टा पुराना था और मुझे इसको बचाना था, इसलिए मैंने ये सब झंझट किया, यहाँ से सिलाई कर दी। आपका ग्रो बैग अच्छी कंडीशन में है तो ये सब झंझट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ग्रो बैग भरने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गत्ते के कुछ टुकड़े, कुछ गत्ते के टुकड़े या कागज़ के टुकड़े जो भी है आप सबसे पहले नीचे बेस में डालिए। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बना दीजिए। ये मिट्टी न्यूट्रिशन रिच है इसलिए अभी मैंने इसमें कोई खाद नहीं मिलाई है, लेकिन आप जब मिट्टी तैयार करेंगे तब उसमें आधी तो मिट्टी ले लीजिए, उसमें 30% खाद मिला दीजिए, कोई भी हो उसमें, चाहे पत्तियों की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, अच्छी तरह से सड़ी गली खाद होनी चाहिए। और 20% उसमें रिवर सैंड मिला दीजिए। इसके ऊपर एक लेयर सूखी पत्तियों की लगा देंगे। गार्डन में झाड़ू लगाने के बाद जो भी पत्तियों का कचरा इकट्ठा होता है वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। हम लोग गार्डन का कचरा इकट्ठा करके रख देते हैं और जब भी कोई ग्रो बैग भरते हैं तो उसमें यूज़ में ले लेते हैं। उसी तरह से गार्डन में हम कोई कटाई छटाई करते हैं तो हरी पत्तियाँ निकलती है, उसकी लेयर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर से उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे, हाथ से अच्छी तरह से दबा देंगे। हमारे किचन से रोज़ सब्जियों के और फ्रूट के छिलके निकलते रहते हैं, इनको भी इकट्ठा करके रख लीजिए। इनको फेंकने की गलती ना करें। इनमें विटामिन, पोटेशियम और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। इन्हें इकट्ठा करके रख लीजिए, जैसे 2-3 दिन का आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसमें संतरे का छिलका भी हो सकता है, प्याज का छिलका भी हो सकता है, मटर का छिलका भी हो सकता है। जो भी सब्जियों का वेस्ट है आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इन छिलकों की एक लेयर लगाने के बाद फिर से एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे। इसमें सभी चीज़ें हमने लेयर वाइज लगाई है। पहले मिट्टी डाली, सूखी पत्तियाँ डाली, मिट्टी से कवर कर दी, किचन वेस्ट डाला, मिट्टी से कवर कर दिया। फिर से वही प्रोसेस करना है, सूखी पत्तियाँ डालेंगे। इन पत्तियों को हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भरना है, क्योंकि जैसे जैसे ये डिकम्पोज होएगी वैसे वैसे ये नीचे बैठती जाएगी और फिर मिट्टी की लेयर नीचे हो जाएगी। इसलिए पहले से ही अगर हम दबा के भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हरी वाली पत्तियाँ और फिर उसके ऊपर किचन वेस्ट डाल देंगे और फिर से मिट्टी से कवर कर देंगे। वैसे तो ये काम हाथों में ग्लोव्स पहन के करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ। काम ख़त्म होने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लूँगी। किचन वेस्ट के ऊपर वैसे तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालनी चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए।
उससे ग्रो बैग में चींटियाँ वगैरह नहीं लगेगी। मिट्टी को सब तरफ अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और जो भी मिट्टी बची है उससे ग्रो बैग भर देंगे। अब देखिए इस ग्रो बैग में आधा तो कचरा भरा है और आधी मिट्टी भरी है, तो उससे ग्रो बैग का वज़न भी कम हो गया है। इसमें हम बैंगन का पौधा लगाएंगे। ये पौध मैंने तैयार करके रखी थी, ये मैं इसमें आपको लगा के दिखा देती हूँ। सेंटर में थोड़ा सा होल कर लेंगे। उसके बाद ये पौधा इसमें से निकाल लेंगे, ये इजीली निकल जाएगा। ये देखिए पूरा निकल गया। अब इसके रूट्स देखिए आप, अच्छी तरह से इसकी रूट्स डेवलप हो गई है। इसको धीमे से इस गड्ढे में बिठा देंगे और मिट्टी से इसको भर देंगे। 8 दिन बाद जब पौधा इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तब इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और उसके 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद गोबर का एक कंडा पानी में भिगो दीजिए और उसका पतला सा लिक्विड बनाकर पौधे को डाल दीजिए। बार बार इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये पौधा बड़ा होएगा इसकी रूट्स नीचे तक जाएगी, तब तक नीचे जो हमने पत्तियां भरी है उसकी खाद बन चुकी होगी और पौधा उसमें से अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। पौधे को कीड़े मकोड़े और फंगस से बचाने के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त उसमें 1 मुट्ठी नीम खली और आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाइए। पौधा जब फ्रूटिंग पे आ जाए तब उसमें आप गोबर की खाद और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के उसका पतला सा लिक्विड बनाकर डालिए, आपको रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।